नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और थोड़ी सी रहस्यमयी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। कोलकाता की रविंद्र सरोवर झील। हाँ, और उससे जुड़ी एक कहानी, रबींद्र सरोवर की चीखती दुल्हन। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, इसमें इसमें दर्द भी है, समाज की एक झलक भी। सही कहा। ये जो झील है तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच। दिन में तो मतलब काफी रौनक रहती है। हाँ, लोग सैर करते हैं, बोटिंग वगैरह, घने पेड़ हैं, शांत पानी, बड़ा सुकून मिलता है वहाँ। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, हाँ। वही सुकून वो एक अजीब सी खामोशी में बदल जाता है। थोड़ा सा डर भी कह सकते हैं। अच्छा, मतलब लोग कहते हैं कि हिम्मत वाले भी रात को वहां जाने से बचते हैं। हाँ, बचते हैं। और ये सिर्फ अंधेरे का डर नहीं है। तो फिर क्या है इसके पीछे? इसके पीछे एक बहुत दुखद घटना है। एक कहानी जो 2007 में शुरू हुई थी और उसका असर आज भी महसूस होता है। 2007 की बात है। अच्छा, ये कहानी अंकिता नाम की एक लड़की की है ना? हाँ, अंकिता, वो अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ मतलब प्रेम विवाह करना चाहती थी। और परिवार वाले राजी नहीं थे। शायद वो जाति का कुछ चक्कर था। बिल्कुल, जाति का अंतर था और परिवार वाले सख्त खिलाफ थे। हम्म। तो हुआ ये कि शादी से ठीक एक रात पहले उसको उसको कमरे में बंद कर दिया गया। क्या? बंद कर दिया? हाँ, ताकि वो भाग ना सके, शादी ना कर सके। ओ, लेकिन लेकिन वो रुकी नहीं। नहीं, वो नहीं रुकी। उसी रात अपनी वो शादी वाली लाल साड़ी पहने हुए, चूड़ियां, सिंदूर सब लगा के हाँ। वो खिड़की से भाग निकली। भाग निकली? हाँ, कहाँ गई वो? वो सीधे पहुंची रविंद्र सरोवर। वहीं उसे अपने मंगेतर से मिलना था। मतलब वो उनका मिलने का ठिकाना था शायद। अच्छा, तो वो उसका इंतजार कर रहा होगा वहां। वही तो दिक्कत हुई। वो इंतजार करती रही घंटों, पर वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? बाद में पता चला कि उसके परिवार वालों ने लड़के के परिवार वालों ने उसे रोक लिया था, शायद जबरदस्ती। यही टूटे दिल के साथ सोचिए क्या हालत हुई होगी उसकी। बहुत बहुत ही दर्दनाक। फिर उसी निराशा में, अकेलेपन में उसने झील में कूदकर जान दे दी। ओ। 2 दिन बाद हम्म। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। उसी उसी लाल जोड़े में? हाँ, उसी लाल दुल्हन के जोड़े में। आंखें खुली हुई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था, बहुत ही त्रासद अंत था। इस घटना के बाद ही वो सब अजीब बातें शुरू हुई होंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसके बाद से ही झील के आसपास लोगों को अजीब अनुभव होने लगे। मतलब जॉगिंग करने वाले, नाविक, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी। क्या क्या देखते हैं वो लोग? ज्यादातर लोगों ने एक ही चीज बताई है। झील के किनारे एक औरत खड़ी दिखती है, लाल साड़ी में। लाल साड़ी में? हाँ, और उसकी पीठ देखने वाले की तरफ होती है। अच्छा। और जैसे ही कोई पास जाने की कोशिश करता है या उसे आवाज देता है, तो क्या होता है? वो पलटती है और चीखती है। चीखती है? हाँ, और लोग कहते हैं कि वो चीख वो इंसानी नहीं लगती, बहुत भयानक डरावनी चीख। और फिर वो जैसे जैसे कोहरे में गायब हो जाती है। बाप रे, गायब हो जाती है। और कुछ लोगों ने उसे पानी पर तैरते हुए भी देखा है, ऐसा सुना है। हाँ हाँ, ऐसे दावे भी किए गए हैं। और एक और अजीब बात, कुछ लोगों ने कहा कि उसने उनका नाम फुसफुसाया। नाम? जबकि वो उसे जानते भी नहीं। बिल्कुल, ये तो और भी डरावना है। ये ये सिर्फ कहानियां हैं या कुछ सच में हुआ भी है, मतलब कोई हादसा वगैरह? देखो, कहने वाले तो कहते हैं 2011 में एक घटना हुई थी। एक आदमी की मौत हो गई थी, मौत? कैसे? दिल का दौरा पड़ने से। और कहा जाता है कि ठीक उसे देखने के बाद ही ऐसा हुआ। क्या सच में? और फिर 2016 में एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने नौकरी छोड़ दी। क्यों? वो कहता था कि उसे हर रात अपनी ड्यूटी पर सिसकियां और पायल की आवाजें सुनाई देती थी। ओहो, तो अब लोग उसे सरोवर की चीखती दुल्हन कहते हैं। हाँ, यही नाम पड़ गया है। आज भी रात में सरोवर पर ताला लग जाता है, सुना है। पर पर क्या इन चीजों को तालों से फर्क पड़ता होगा? लगता तो नहीं। कहते हैं कि ये बाधाएं तालों की परवाह नहीं करती हैं। और एक मजे की बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहां, हाँ। पर आज तक उनमें ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, हर साल जब अंकिता की मौत की तारीख नजदीक आती है तो तो झील पर कोहरा ज्यादा घना हो जाता है और वो चीखें वो फिर से सुनाई देने लगती हैं। तो ये कहानी हमें कहाँ छोड़ती है? क्या ये बस एक भूत की कहानी है, डराने के या लिए? शायद शायद ये उससे कुछ ज्यादा है। हो सकता है ये समाज के उन अनकहे दुखों का, त्रासदियों का प्रतीक हो। हाँ,
खासकर तब जब प्यार को मतलब समाज के बनाए बंधनों जैसे जाति भेद की वजह से ऐसे कुचल दिया जाता है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि इतना गहरा दुख, इतना बड़ा अन्याय, क्या वो कभी सच में खत्म होता है? या वो किसी न किसी शक्ल में जिंदा रहता है? शायद वो चीखें उसी दबे हुए दर्द की आवाज है। बिल्कुल। शायद कुछ घाव कभी भरते ही नहीं, और ऐसी कहानियां हमें बस उन्हीं की याद दिलाती रहती हैं।